नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि धनु राशि में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो कुंडली में किस प्रकार के हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है, उसी प्रकार ऐसी कौन सी बातें हैं इस पर अमल करना ज्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मंगल और शुक्र यदि सभी राशियों में मतलब 12 राशि में होंगे तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि धनु राशि में गुरु होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज्यादा आवश्यक है कि जो धनु राशि है उसके खुद के मायने या फिर उसके गुणधर्म क्या है और गुरु के जो अनुभव या फिर इसके जो गुणधर्म है वो किस प्रकार के हैं। हालांकि धनु राशि का स्वामी ही गुरु है, तो जो गुरु है वो धनु राशि में काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब ये मान के चलिए या फिर ये जो बात है वो थोड़ा सा जहन में लेना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी ग्रह चाहे वो गुरु भी है, जैसे कि गुरु के बारे में हम सोचते हैं सुनते हैं कि जो गुरु है वो संपूर्णतः शुभ ग्रह है, उसके जो मिलने वाले परिणाम है वो शुभ होते हैं, लेकिन वो संपूर्णतः शुभ नहीं होते। देखिए, कोई भी जो ग्रह है आपके कुंडली में पूर्णतः शुभ या फिर पूर्णतः अशुभ नहीं होता। वो किस घर में है, किस खाने में है या फिर इसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, उसी प्रकार उसकी जो दैनिक गति है वो किस प्रकार की है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से नवमांश में है। नवमांश कुंडली में जो भी ग्रह आता है वो नवमांश में कौन से ग्रह के साथ है या फिर कौन से ग्रह के सामने है या फिर 180 डिग्री पर, तो वो सभी जो बातें हैं वो जान लेना ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद ही जो फिल्टर इतने ज्यादा तरीकों से जो ग्रहों के जो परिणाम है वो फिल्टर होके आते हैं, और इसी वजह से ग्रहों के जो परिणाम हम सुनते हैं वो पूर्णतः हमें कुंडली में दिखाई नहीं देते। जैसे कि धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो धनु जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। हालांकि गुरु की दो राशियां है, या एक धनु है और दूसरी मीन है। तो मीन का जो तत्व है वो जल तत्व है, और मीन राशि और धनु राशि में बहुत ही ज्यादा अंतर है परिणाम के स्वरूप। तो जैसे धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये काल पुरुष के कुंडली में 9वें स्थान में या फिर भाग्य स्थान में आने वाली राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी, जैसे मैंने कहा कि ये राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, द्विस्वभाव की यह राशि है। गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो सात्विक ग्रह कहा जाता है। पॉजिटिविटी इसमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। जीवन के प्रति गुरु की जो दृष्टि है वो काफी ज्यादा सकारात्मक होती है, और नॉर्मली जो गुरु है इसमें जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। ऊर्जा का जो स्तर है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मली ये जो गुरु है वो हेल्थ, गुरु है वो वेल्थ ज्यादा नहीं देता। ये थोड़ी भ्रांति है कि जो गुरु है वो पैसे देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो गुरु है वो आपको सात्विक दृष्टि देगा, समाधान, सेटिस्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो गुरु देगा। लेकिन पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो गुरु जो है वो आपको पैसे ज्यादा नहीं देता, क्योंकि पैसे देने वाले जो ग्रह है वो अलग है। आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग भी बना के लेना या फिर बन जाना काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि धनु राशि में गुरु होगा तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो गुरु है वो एक राशि में, किसी भी राशि में करीबन 11.5 महीने तक रहता है। तो यदि गुरु किसी भी राशि में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो जैसा हम सोचते हैं या फिर सुनते हैं उस प्रकार से पूर्णतः नहीं मिलते, क्योंकि 11.5 महीने में काफी जो जातक है वो जन्म लेते हैं। तो सभी के बारे में उसके जो परिणाम है वो एक तरीके के नहीं मिल सकते। इसमें काफी ज्यादा अलग सी बातें भी होती है, और वो डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में जो लगन है वो कौन सा है, या फिर उसके अनुसार गुरु जो है वो शुभ ग्रह है भी या नहीं। क्योंकि शुक्र के जो लगन है, जैसे कि वृषभ या फिर तुला लगन के लिए गुरु जो है वो नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है। फिर वो गुरु यदि आपके धनु राशि में भी होगा तो वो पूर्णतः शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अब जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो गुरु यदि किसी भी कुंडली में धनु राशि में होगा तो मोटे तौर पर इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि जो धनु राशि वो अग्नि तत्व की राशि है, पुरुष राशि है, जो गुरु ग्रह है वो भी पुरुष तत्व का ग्रह है। तो यदि धनु राशि में गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है, सकारात्मक इनमें दृष्टिकोण देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि गुरु धनु राशि में होगा तो करीबन हर एक कुंडली में जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, वो धार्मिक होते हैं। मतलब भगवान पर विश्वास करना या फिर जो भी बातें हैं
जो भी रिचुअल्स है उसे पूरे करने वाले होते हैं। सकारात्मक दृष्टि भाव इनमें देखा जा सकता है। हालाँकि कुंडली का जो दर्जा हम जिसे कहते हैं वो किसी भी प्रकार का हो, लेकिन धनु राशि में यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सकारात्मक होते हैं, दूसरों के हेल्पिंग करने वाले होते हैं। समाज में इनकी जो जान-पहचान होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालाँकि स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई जैसा आप सुनते भी हो कि जो गुरु है वो ज्ञानवर्धक ग्रह है या फिर ज्ञान का कारक है। लेकिन कई दफ़ा आपने देखा होगा कि धनु राशि में गुरु होने के बावजूद भी जो जातक होता है वो ज़्यादा लिखाई-पढ़ाई नहीं करता। इसके पीछे का कारण है कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है? बुध यदि मीन राशि में होगा या फिर कर्क राशि में होगा या फिर बुध पर शनि की दृष्टि होगी या फिर बुध शनि के साथ होगा या फिर नेपच्यून के प्रतियोग में होगा, तो ऐसी जो बात योग या फिर प्रतियोग में होगा या फिर ऐसी जो बातें हैं, अगर इस प्रकार का बुध बुध आपकी कुंडली में थोड़ा-सा इसके इसके जो परिणाम है थोड़े से कम रहेंगे, तो फिर आपकी जो कुंडली है या फिर उस जातक की जो कुंडली है, इसमें लिखाई-पढ़ाई या फिर एजुकेशन के बारे में आगे नहीं जाती। क्योंकि अगर आपकी जो इंटेलेक्ट होती है, जो बेसिक इंटेलेक्ट होती है, वो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बुध। तो अगर आपकी बेसिक इंटेलेक्ट अच्छी है, तो उसके बाद ही आपकी जो एडवांस इंटेलेक्ट है या फिर बुद्धि है, वो काफ़ी अच्छी चल सकती है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है और उसके बाद गुरु का जो स्थान बल है, वो भी काफ़ी अच्छा होगा या फिर गुरु अगर बलिष्ठ होगा, तो ही जो जातक है, वो लिखाई-पढ़ाई में, एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु अच्छा होने से नहीं होगा क्योंकि जो शुरुआत में मैंने बात की कि गुरु करीबन साढ़े 11 महीने तक, करीबन 1 साल तक एक राशि में रहता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु को देखकर आप ये नहीं बता पाओगे कि कुंडली का जो जातक है या फिर जो जातक है वो लिखाई-पढ़ी में आगे बढ़ेगा या नहीं। इसके ऊपर आपको थोड़ा-सा गौर करना होगा, ये बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बात होती है, उसी प्रकार गुरु यदि धनु राशि में होगा, तो इनको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है या फिर इनकी जो इंटरैक्शन होती है लोगों के साथ समाज में, इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि गुरु जो है वो संतान सुख का कारक है। तो यदि धनु राशि में होगा, तो संतान सुख अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर एक जो बात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नक्षत्र। क्योंकि धनु राशि में सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है। मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा मतलब उत्तराषाढ़ का एक चरण, मूल और पूर्वाषाढ़ा के जो चारों चरण हैं, मतलब ये संपूर्ण जो नक्षत्र है, वह धनु राशि में आता है। तो मूल नक्षत्र के बारे में बहुत स्पेशल नक्षत्र है और इस नक्षत्र के बारे में कई दफ़ा कुछ गलत धारणाएँ भी होते हैं। देखिए, हर एक नक्षत्र का अपना-अपना एक वजूद होता है, एक पॉज़िटिविटी होती है और मूल नक्षत्र एक स्पेशल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आए हुए कोई भी जो ग्रह होता है, वो अपना इफ़ेक्ट देकर ही छोड़ता है। जैसे कि पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ है, पूर्वा है, उत्तरा है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपदा। ये जो मनुष्यगणित नक्षत्र है, ये नक्षत्र जो होते हैं, इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, वो आप फ़ील नहीं कर पाते। लेकिन जो राक्षसगणी नक्षत्र है, इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, वो आप कंपल्सरी फ़ील करते हो। जैसे कि कृत्तिका नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है। तो राक्षसगणी नक्षत्र जो कि पावरफुल है, उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, वो आपको मिलते हैं। आप सोचते हो या फिर इस नक्षत्र में आए हुए जो भी ग्रह होते हैं, वो अपने इफ़ेक्ट देते ही हैं। तो उसमें ही ये जो मूल नक्षत्र है, जो कि केतु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में भी जो ग्रह आते हैं, उसके जो मूलभूत जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुणधर्म होते हैं, इस पर वो ये जो नक्षत्र है वो इफ़ेक्ट देता ही है। जैसे कि यदि केतु के नक्षत्र में मतलब मूल नक्षत्र में, धनु राशि के मूल नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिसमें मैंने कहा कि धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में, खास करके धार्मिक मार्ग में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। धर्म पर इनका विश्वास काफ़ी होता है, भगवान के ऊपर इनका विश्वास काफ़ी होता है। तो जैसे मैंने लिखाई-पढ़ाई के मामले में कहा कि बुध आपके कुंडली में अच्छा होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो हायर एजुकेशन की ओर जा सकते हैं। तो हम संतान सुख के बारे में जैसे बात कर रहे थे, कि संतान सुख में आपको संतान तो होगी, लेकिन लड़का होना जो कि भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। तो लड़का पुत्र सुख जिसे हम कहते हैं, ये जो बात है वो हो नहीं सकती कई दफ़ा। तो इस प्रकार के जो अनुभव है, वो काफ़ी कुंडली में आते हैं। मतलब संतान सुख तो आपको होता है, लेकिन पुत्र सुख का मिलना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, यदि ये जो गुरु है, वो यदि धनु राशि के मूल नक्षत्र में होगा। अब कई दफ़ा ये भी देखा जाता है क्योंकि निसंतान जो योग है, वो भी हो सकता है कि यदि मतलब इस गुरु के ऊपर किसी अन्य जो पाप ग्रह उसकी अगर दृष्टि होगी, तो निसंतान योग भी हो सकता है। तो क्योंकि जो केतु है, वो कट ऑफ करता है केतु के जो मायने होते हैं, वो हमेशा रिलेशनशिप में कट ऑफ करने के क्योंकि केतु का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नक्षत्र है, जो कि ये मूल नक्षत्र है।
तो मूल नक्षत्र के बारे में ये जो बातें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसके और भी जो मायने हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मन के काफ़ी साफ होते हैं, मन में इनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर एक जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि मूल नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो आपके कोई भी एक संतान जो है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेगी, बहुत ही फेमस होना जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको कंपल्सरी आ सकते हैं। मतलब आप प्राउड फील करोगे आपके संतान के प्रति। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो मूल नक्षत्र का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में, और ये जो बात है वो अपने दिमाग से निकालो कि मूल नक्षत्र है जो कि पूर्णतः अशुभ है, अशुभ नहीं है। वो अपने-अपने तरीके से चलता है। आपकी जो कुंडली है वो उसके आधार पर, और मूल नक्षत्र में कौन-सा ग्रह है उसके आधार पर उसके जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो वो नॉर्मली काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, मतलब संतान सुख में वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं देगा। हालाँकि पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धन के प्राप्ति में भी ये जो ग्रह है या फिर ये जो एस्पेक्ट है, वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि इस गुरु के साथ यदि अन्य कोई ग्रह होंगे तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के मिल सकते हैं। जैसे कि रवि और गुरु, इन दोनों की युति यदि धनु राशि में होगी, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ये मतलब इसके लिए आपका जो लगन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो रवि और गुरु की युति यदि धनु राशि में होगी, तो जिसे हम गवर्नमेंट जॉब मिलना या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हायर एजुकेशन लेने वाले होते हैं, जीवन के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक देखी जा सकती है। इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा देखा जाता है, और नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छे आगे देखे जा सकते हैं, समाज में फेमस होना या फिर इनके अपनी एक ज़िंदगी होती है या फिर इनका अपना एक रुतबा होता है, इनकी अपनी एक दृष्टि होती है जो कि बहुत ही सकारात्मक होती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल और गुरु की युति यदि धनु राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं। मतलब इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी, तेज़ तर्रार होती है, किसी से भी नहीं डरते। अगर अन्याय मतलब लेट गो नहीं करते। अगर कोई भी बात इनके थोड़े से अलग हो जाए या फिर कायदे से चलने वाले इंसान होते हैं। अगर कोई भी बात सामने वाले व्यक्ति से या फिर किसी भी संस्था से आ रही है, तो झंडे लेकर आगे जाना जो कहते हैं, तो वो जो बात है वो मंगल और गुरु की युति यदि धनु राशि में होगी, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। उसी प्रकार इंजीनियरिंग के जो भी क्षेत्र है या फिर मैथमेटिशियन, इस प्रकार के जो इंटेलेक्ट है उनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। सीधे-सीधे काम करने होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्श भी देखे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाउड भी होते हैं। उसी प्रकार मंगल गुरु की युति यदि धनु राशि में होगी, तो थोड़ा-सा संतान सुख में ये प्रॉब्लम दे सकता है। यदि किसी महिला की कुंडली में यदि मंगल और गुरु की युति यदि धनु राशि में होगी, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है संतान सुख में। मिसकैरेज होना या फिर इस प्रकार के सी सेक्शन, सिज़ेरियन, इस प्रकार की जो बातें हैं कंसीव करने के दरमियान, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि बुध गुरु की युति यदि धनु राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करने वाले होते हैं या फिर इंटेलेक्ट लेवल भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन डिसीज़न पावर इनमें बहुत ही कम देखी जा सकती है। डिसीज़न लेना है, नहीं लेना है, इसी पर वो अड़े 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 रहते हैं। किसी भी क्षेत्र आपने देखा होगा कई बार, कई जो व्यक्ति होते हैं उच्च शिक्षित होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन जीवन में डिसीज़न पावर इनमें कम होती है। जब भी डिसीज़न लेना होता है तो वो थोड़े-से असमंजस में आते हैं। मतलब इनको अगर आप कोई काम कह दो तो वो करेंगे, लेकिन खुद से कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। तो बुध गुरु की यदि युति यदि धनु राशि में होगी, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध, गुरु और शुक्र की युति यदि धनु राशि में होगी, तो नॉर्मली देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका इनका मतलब वैवाहिक जो सुख होता है वो इतना नॉर्मल देखा नहीं जाता, मतलब अच्छा नहीं होता। यद्यपि गुरु जो है वो स्वयं की राशि में है, लेकिन जो शुक्र है वह गुरु का शत्रु ग्रह माना जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति आर्टिस्टिक नेचर के होंगे, इनका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। छोटी-मोटी बातों में काफ़ी ज़्यादा आनंद लेने वाले होते हैं, समाजशील भी देखे जाते हैं। लेकिन विवाह सुख में बाधा देने वाला ये शुक्र है, बुध शुक्र की युति, और यदि बुध शुक्र की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी, तो विवाह सुख में बहुत ही बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। डिवोर्स होने तक जो बातें हैं वो जा सकती है। थोड़ा-सा लेकिन गुरु और शुक्र की युति यदि आपके पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगी, तो धन के मामले में ये जो योग है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। अब यहाँ पर आपका जो लगन है, मतलब कुंडली का जो लगन है,
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं वो परस्पर शत्रु ग्रह माने जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और शनि की युति यदि धनु राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, खासकर पुरुष है हो या स्त्री, उनमें संतान सुख के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। खास करके यदि किसी पुरुष की कुंडली में गुरु और शनि की युति खास करके धनु राशि में होगी, तो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पुरुषों की कुंडली में स्पर्म काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें इनका जो इंटरेस्ट है वो काफी कम देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि किसी स्त्री की कुंडली में यदि गुरु और शनि की युति होगी, तो इनको संतान सुख में प्रॉब्लम होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। गायने कॉम्प्लिकेशंस भी इनमें ज्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और राहु की युति यदि धनु राशि में होगी, तो देखना थोड़ा महत्वपूर्ण होता है कि गुरु जो है मतलब कौन से नक्षत्र में या फिर खास करके कौन से स्थान में ये जो युति है वो थोड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। षष्ठ, अष्टम या फिर 12वें स्थान में यदि युति होगी, तो वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बाय हुक्स और किसी भी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो युति है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देने वाली हो सकती है। उसी प्रकार गुरु और केतु की युति होगी, तो ये मान के चलिए कि आपको संतान सुख में प्रॉब्लम हो सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। इस प्रकार की बातें हो वो हो सकती है या फिर आपके जो पैर है, टाँगे जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मंगल और गुरु की युति यदि धनु राशि में होगी, तो वहाँ पर भी इस तरह मतलब आपको पैरों के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिके या फिर खास करके थाइज़ के बारे में कट्स, वुंड्स या फिर ऑपरेशन होना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो धनु राशि का जो गुरु है, जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होते हैं, ट्रांसपेरेंसी में बहुत अच्छे देखते हैं, एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है या फिर एडजस्टिंग नेचर इन्हें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। घूमना-फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। समाज में इनकी जो इमेज होती है, वो काफ़ी अच्छी देखे जा सकते हैं। लेकिन आपको बाकी की जो बातें हैं, कौन से नक्षत्र में है या फिर कौन से ग्रहों के युति केंद्र प्रति योग में है, कौन से जो ग्रह है उनके योग में है मतलब दृष्टि में है, वो सभी बातें जानकर आपके जो कुंडली का जो लगन है, वो देखकर आपको इसके बारे में जो बातें हैं वो अनुभव में आ सकती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो गुरु है, वो करीबन 1 साल तक एक राशि में रहता है, तो उसके जो परिणाम हैं, जैसे हम सोचते हैं, सुनते हैं, उस प्रकार के अनुभव में आना थोड़ा-सा कठिन होता है। तो दोस्तों ये था धनु राशि में यदि गुरु होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में कि वो किस प्रकार का होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।